हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं रवि कुमार अपने डेंजर एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। साथियों, मैं बड़े दिनों के बाद आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिल रहा हूँ। साथियों, मैं बता दूँ, कुछ घर के प्रॉब्लम के कारण मैं आपका क्लास नहीं ले पा रहा। वह प्रॉब्लम सोल्व हो गया। अब आज से आपका डेली क्लास होगा साथियों। तो जो भी मेरे साथी चैनल पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है साथियों, चलिए। तो मैं आपको आज कराने वाला हूँ जो आपका चैप्टर 8 नंबर जो है त्रिकोणमिति, उसका मैं प्रश्नावली जो आपको डर लगता है, जिससे आपको डर लगता है, वही आपको मैं कराने वाला हूँ साथियों। और मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि ऐसा कराऊंगा आपको कि आपको वह बात ज़रूर समझ में आएगी। अगर आपको ज़्यादा समझ में आएगी तो आप क्या करें, आप जाइए और जो थ्योरी क्लास है, लेक्चर नंबर 2 है थ्योरी क्लास का, उसे आप पूरा देख लीजिए। उसको देखने के बाद आपका सारा प्रश्नावली जो 8 चैप्टर का जितना प्रश्नावली है आपका आसानी से बन जाएगा। आपको कोई थ्योरी क्लास देखने की ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है। फिर भी नहीं देखेंगे तो मैं आपको इसी क्लास में समझा दूंगा। ठीक है। चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि आपके साथ रवि सर हैं। जिंदाबाद। ठीक है। तो मैं आज कराने वाला हूँ एक्सरसाइज 8.4। आपका एक्सरसाइज होगा एक्सरसाइज बोले तो आपका होगा क्या, प्रश्नावली 8.4 का हम लोग आज क्वेश्चन बनाएंगे। आपका जो पहला सवाल है उसको मैं यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है। कह रहा है कि जो आपका त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय अनुपातों जैसे आपका साइन ए दिया है, साइन ए, फिर दिया आपका सेक ए, और दिया है आपका टैन, ए दिया है। यह तीनों को आपको किस में लिखना है, कोट में लिखना है। कोट ए पदों में क्या करें, इसे हमको व्यक्त करना है। क्या करना है, व्यक्त मतलब लिखना है। ठीक है, व्यक्त कीजिए। इसे हमें कोट में जो साइन दिया है, सेक दिया है, टेन दिया है, इसे हमें कोट में क्या करना है, व्यक्त करना है। ठीक है। इस हम प्रश्न को बनाएंगे, आसानी से बनाएंगे और जबरदस्त तरीके से बनाएंगे। ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे हल। आप हिंदी में लिखेंगे हल, इंग्लिश में लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन या सोल्व। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 3 सवाल पूछ रहा है, आपका साइन पूछ रहा है, सेक पूछ रहा है और टेन, इन तीनों को कोट में बदलना है। तो मैं आपको बताया हूँ कि जो साइन ए है, साइन ए आपको बताया हूँ कि यहाँ पर ध्यान से देखना, जो आपका साइन ए होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है।
आपको यह थ्योरी क्लास में पूरा डिटेल से बताया हूँ, लेकिन आपको इस सवाल को बनाने के लिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। आपको यहाँ जानकारी लेना चाहिए आपको कि जो आज साइन थीटा है कोसेक थीटा इंटू में रहेगा तो क्या होगा 1 होगा, बराबर क्या 1। अब देखो इंटू में है, कोई चीज़ अगर इंटू में रहता है, अगर उसे हम डिवाइड में उसे हम भेजते हैं उधर उस साइड भेजते हैं तो क्या होता है वह मल्टीप्लाई होता है, वह जगह क्या होता है डिवाइड हो जाता है, मतलब भागा में हो जाता है। ठीक है, तो ये सब मैंने पहले किसका बनाया साइन थीटा, साइन थीटा को रखा और इसको जो गुणा में है कोसेक थीटा इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा भागा में हो जाएगा। ठीक है, भागा में हो जाएगा। क्लियर क्लियर, ये आपका पहला सूत्र हुआ। ठीक है, अब हम दूसरा सूत्र बताएंगे। मैंने किसको भेजा कोस थीटा को भेजा, अब मैं कोस थीटा को रखूँगा, कोसेक थीटा को क्या करूँगा रखूँगा, कोसेक थीटा को क्या करूँगा मैं इधर ही रखूँगा और साइन थीटा को क्या करूँगा 1 के डिवाइड में भेज दूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 1/में साइन थीटा। क्लियर क्लियर, तो यहाँ पर क्या लिखा है बस मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ थीटा की जगह पर, थीटा की जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, जरूर लिख सकते हैं सर जी, लिख सकते हैं। तो ये आपका जो साइन ए है तो किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर कोसेक थीटा के बराबर हो जाएगा, किसके कोसेक ए के बराबर हो जाएगा, क्योंकि साइन ए कोसेक ए के बराबर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सूत्र आपका 1/में 1/में क्या हो जाएगा कोसेक ए। क्लियर क्लियर, आप चाहे तो इस सूत्र को लिख सकते हैं। ठीक है, इसे मैं मिटाना चाहता हूँ, इसे हटाना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जगह बहुत कम है इसलिए मैं इसे क्या करता हूँ मिटा देता हूँ। ठीक है, क्लियर क्लियर, आप इसे नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। क्लियर, अब मैंने बताया हुआ आपको कि जो आपका कोसेक थीटा होता है यह कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस होता है कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। यहाँ पर देखना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। क्लियर क्लियर, हमें क्या चाहिए अब यहाँ पर ध्यान देना, कोसेक थीटा स्क्वायर जो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका, अब देखो यह माइनस में है इधर जाता है तो क्या हो जाता है प्लस में हो जाता है, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। क्लियर क्लियर, यहाँ पर माइनस है इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। क्लियर क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यह पावर है, यह पावर है स्क्वायर है। ठीक है, यह पावर जब इधर जाता है तो क्या बन जाता है रूट बन जाता है। क्लियर क्लियर, क्या बन जाता है रूट बन जाता है। तो यहाँ क्या बचा कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा बचा, यह स्क्वायर कहाँ जाएगा तो इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो आपका थीटा के जगह में ए लिख दूँ। ठीक है, थीटा का जब आपका ए लिख दूँ तो क्या हो जाएगा कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये आपका सूत्र होगा, क्या होगा यह आपका सूत्र होगा। तो आपका जो मिलेगा यहाँ से क्या मिलेगा आपका साइन ए बराबर मिलेगा आपको 1 में रूट में हो जाएगा आपका 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। मुझे हमको यही चाहिए था, यही हमारा क्या हो गया साइन का हमारा कोट में व्यक्त कर दिए। ठीक है, अभी हम सेक को किस में व्यक्त करना है कोट में, सेक में किसको व्यक्त करना है कोट में। क्लियर क्लियर, अब हम चलते हैं, ये आपका पहला का आंसर हुआ। अब हम दूसरा आपका सेक है उसको हम बनाएंगे। तो आप इतना नोट करिए
ठीक है। इसके नीचे आपको लिखाऊंगा तो उसे नोट करना है, या आप चाहें तो कॉपी के साइड में इस सवाल को बना रहे हैं तो इसके साइड में आप यह बात लिख सकते हैं कि यह कैसे कैसे हो रहा है। क्लियर। हमको अब दूसरा राह बनाना है, दूसरा अब हम चलेंगे, ठीक है। जो भी साथियों को समझ में आता है नहीं आता है वो क्या करें कि वीडियो को एक बार देख लें आराम से, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर क्लियर। चलिए अब मैं दूसरा को बनाता हूँ। किसको बनाता हूँ? दूसरा को, क्योंकि मेरे पास जगह बहुत कम है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं बड़ा बोर्ड बनवा लूँगा, ठीक है। तो आप जल्दी जल्दी सपोर्ट कीजिए। देखो अब देखिए सेक थीटा, सेक हमको ए किस में व्यक्त करना है? हमको व्यक्त करना है कोट में। तो मैं आपको बताया हूँ, क्या बताया हूँ? देखो यहाँ पर जो आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। आराम से होता है सर जी, कहने आराम से होता है। अब देखो अगर हमें चाहिए सेक थीटा, अब देखो मैंने यहाँ बका कर दिया सेक स्क्वायर थीटा, ये ऊपर इसी तरह लिख दिया। अब देखो यह माइनस है, तो माइनस जब रहता है उधर जाएगा, बराबर को उस साइड जाएगा तो क्या होगा? इक्वल को उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1। आइए आपका माइनस तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो क्या हो जाएगा? टैन स्क्वायर थीटा। क्लियर क्लियर। अब मैंने बताया हूँ आपको कि यह पावर है। पावर जब इक्वल के एक आपका होता है इक्वल मतलब बराबर, बराबर के जब उस साइड जाता है तो क्या बन जाता है? रूट बन जाता है, ठीक है। क्लियर। तो ये आपका हो जाएगा सेक थीटा, ये आपका पावर क्या बन जाएगा? रूट। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। क्लियर क्लियर। अब देखो अब यहाँ थीटा की जगह पर मैं ए लिख दूँ। क्या लिख दूँ? ए। तो यहाँ पर ए लिख दिया तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ये आपका मिल गया सेक बराबर। हाँ सर जी मिल गया। तो आप इसे क्या करना है? यहाँ पर लिख देना है। तो सेक बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। साथियों कैसे आता है यह आपको जानना जरूरी है। आपको क्वेश्चन को बनाना, क्योंकि परीक्षा में मैं नहीं बनाऊंगा, आप ही बनाएंगे। तो यहाँ पर जैसे जैसे हो रहा है आप नहीं समझेंगे तो आपसे सवाल नहीं बनेगा परीक्षा में। तो उस सवाल को शॉर्ट ट्रिक से मत समझिए, उसे लॉन्ग ट्रिक समझिए, क्योंकि जो शॉर्ट ट्रिक बनता है वह आपका लॉन्ग तरीके से ही बनता है। अच्छे से आप लॉन्ग तरीके जान लेते हैं तो आप उसे शॉर्ट तरीके में बना सकते हैं। मैं चाहता था फर्दर इसका सूत्र लिखता और इसे फर्दर बदल देता, लेकिन आपको इस तरह से नहीं कराऊंगा। क्लियर। क्योंकि आप एक बिगिनर हैं। क्लियर। हाँ अब यहाँ पर आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर थोड़ा बात बताता हूँ। मैं यहाँ बताता हूँ कि जो आपका टैन इंटू कोट इंटू देखो टैन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। जो नहीं जानते हैं वह थ्योरी क्लास में जाकर देख लीजिएगा, आपको समझ में। ये आपका गुणा में चिन्ह होता है, ठीक है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा था कि जो गुणा में होता है अगर हम उसे हम भेजते हैं इक्वल के मतलब बराबर में भेजते हैं तो वह क्या होता है? जो गुणा होता है वह क्या हो जाता है? भागा में हो जाता है। तो मैंने किसको रखा? पहले रखा मैंने टैन थीटा को। आप पहले कोट थीटा को भी रख सकते हैं, आपका इच्छा, ठीक है। अब देखो मैंने पहले टैन थीटा को रखा। अब देखो यह गुणा में है कोट थीटा, अब कोट थीटा गुणा में है तो यह बराबर के जब इधर आएगा तो क्या किस में हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। तो ये 1 के क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा।
क्या हो जाएगा 1 के भागा। क्लियर क्लियर। तो tan थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा में कोट थीटा। क्लियर क्लियर। अब यहाँ पर दूसरा सूत्र में लिखूँ, दूसरा सूत्र में बनाता हूँ। देखो कोट थीटा बराबर, अब देखो मैंने यहाँ tan रखा तो कोट को भेजा, अब मैं यहाँ कोट को रखूँगा tan को इधर भेजूँगा, तो क्या हो जाएगा 1 बटा में tan थीटा। हो जाएगा हो जाएगा। देखो आसानी से बन गया। अब यहाँ पर क्या लिखा है, अब थीटा के जगह पर मैं a लिख दूँ, थीटा के जगह पर मैं a लिख दूँ, तो tan a बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा में कोट a। हो जाएगा सर जी, आराम से हो जाएगा। क्लियर। तो मैं यहाँ पर सूत्र लिखता हूँ, यह आपका सूत्र होता है, आप डायरेक्ट याद करेंगे तो आपको परीक्षा में आसान होगा। क्लियर। अब देखो ये आपका एक इसी तरह हो गया, प्लस मैंने यह tan बराबर का लिखा हूँ 1 बटा में कोट a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बटा में कोट a। अब देखो एक का स्क्वायर क्या होता है, एक का स्क्वायर एक ही होता है, एक का वर्ग कितना होता है 1 होता है, मैंने आपको बताया हूँ। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर मैं लिख दूँ कि 1 का स्क्वायर 2, और यहाँ पर लिख दूँ इस तरह, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 2, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, इस तरह। ठीक है, तो वहीं आपको यहाँ पर लिखा हूँ। क्लियर। अब यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है और थोड़ा देखिए, देखो अब यहाँ पर हमको एलसीएम लेना है। क्या करना है, भीम पर जोड़ किसको किसको आता है, किसको किसको नहीं आता है, तो वह यहाँ पर सीखेंगे। देखो ये आपका नीचे वाला हो जाता है आपका बेस। ठीक है, ये तो होगा। अब इसका गुणा करेंगे इसमें, कोट स्क्वायर 1 का गुणा किस करेंगे 1 में करेंगे, तो इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर a। अब कोट स्क्वायर से फिर इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा वही हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ये आपका कट जाएगा, ये आपका कोट स्क्वायर और कोट स्क्वायर a ये आपका कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 ही बचेगा। देखो जैसे यहाँ पर दिया रहेगा 2 + 4 6 + 4 6 + 3 दिया। अब हमको इसका एलसीएम निकालना है। क्या करना है, एलसीएम निकालना है, तो क्या करिए इसमें गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब हमको 4 से किसको भागा देना है 12 को भागा देना है, 4 से किसको भागा देना है 12 को, तो क बेर में कटेगा 3 बेर में, तो क बेर में कटा 3 बेर में वहाँ कट जाएगा। अब 3 से किस में गुणा करना है ऊपर वाला से, किसे करना ऊपर वाला से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, अच्छा ये आप डायरेक्ट कर दीजिए। देखिए आपको ज़्यादा झमेला नहीं करना है, इस तरह बता देता हूँ थोड़ा। देखो ये कितना हो जाएगा 3 से 6 हो जाएगा प्लस, अब देखो अब यह कट कितने में कटेगा 3 से भागा देंगे हमको, 12 को भागा देंगे कितने 4 में कटेगा, 4 से किसको गुणा करेंगे 6 से, कितना हो जाएगा ये आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, इसे जोड़ेंगे कितना होगा 30 हो जाएगा, 30 बटा में 12, इस तरह आपका आ गया। अब इतना आपको झमेला नहीं करना है, क्या करना है, क्योंकि आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो आपको इतना झमेला करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे देखो, जैसे यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया था ना, यही सवाल था। देखो क्या करना है, नीचे गुणा करना है तो कितना हो जाएगा 12, फिर तिरछा गुणा करना है, फिर तिरछा गुणा करना है, कितना हो जाएगा 6, इसमें कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 30 बटा में 12। देखो तो वहीं आ गया, 5 बेर में कटेगा 6 से, आज ये कितने करते हैं 2 बेर में, तो 5 बटा में 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर। क्लियर क्लियर। तो इसी तरह आपको नीचे वाला में क्या करना है गुणा करना है, तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर a हो जाएगा।
अरे कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। अब तिरछा तिरछा गुणा कीजिए, इसमें गुणा कीजिए फिर इसमें गुणा, इसमें गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा कोट स्क्वायर हो जाएगा। इस आइए के से गुणा करेंगे तो आपका ये कहीं होगा। कितना आसान है ठीक है। तो आपको यह बात आसानी से आपको समझना होगा। क्लियर। आप देखो, और कोई जो होता है अगर हम उसे रूट से बाहर निकालेंगे तो जो स्क्वायर रहता है क्या होता है, पावर में होता है वह क्या होता है, इकल्ले हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका सेक ए हो गया। अब यहाँ पर देखना अब यहाँ पर इसको देखना, ये आपका हो जाएगा सेक ए। अब देखो यह पावर में 2 गो है, या रूट से निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ए गो बन जाएगा। ठीक है, ये आपका रूट में जो है तो उसी तरह रहेगा, कोट ए प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस फिर आपका जो है कोट स्क्वायर ए है, अगर ये रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ए गो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कोट ए। आपको यही दिया होगा आंसर, दूसरा का आंसर यही दिया होगा। सेक का होगा किसी में बदलना है कोट में, तो आपका यही आंसर दिया होगा। ठीक है, ठीक। हम लोग दूसरा को बना लिए, और हमको तीसरा को बनाना है। किसको, टेन को। टेन को किस में बदलना है, कोट में बदलना है। तो टेन को अगर हम कोट में बदलेंगे तो आपको बता दूं टेन को कोट में बदलना है। देखो टेन को कोट में बदलना है, तो मैं आपको बताया हूँ कि जो आपका टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। इससे हम थीटा को कोट थीटा को अगर इस तरफ भेजेंगे, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है, गुणा है, तो अगर हम भेजेंगे बराबर को ओहर उस साइड तो क्या होगा, वह भागा में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा टेन थीटा बराबर 1 बटा में क्या हो जाएगा, कोट थीटा। थीटा के जगह पर हम रखेंगे ए, थीटा के जगह पर हम क्या रखेंगे, ए रखेंगे। तो ये यहाँ से हमारा निकलेगा, क्या निकलेगा, टेन ए बराबर हो जाएगा 1 बटा में कोट ए, कोट ए। तो ये आपका सिंपल है कि टेन ए बराबर क्या होता है, 1 बटा में कोट ए। देख लो, यही आपको प्रूव करना था कोट के पदों। आप एक ही सवाल बनाइए, उस सवाल को इतना बनाइए मस्त, इतना ज़बरदस्त तरीके से सीखिए कि दोबारा आपको उस सवाल को बनाने की ज़रूरत न पड़े। ठीक है, इस तरह उस सवाल को समझिए। तो आपका यह तीनों बन गया। अब चलते हैं हम अगले सवाल पर। क्लियर, क्लियर, ये आपको मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल पर। ठीक है, मैं आपको वीडियो ही डालता हूँ, लेकिन मैं साथियों में अपना पूरा 100% देना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको 100% मैं नहीं दूंगा तो आप कहेंगे कि यह किस तरह का मास्टर है, आधा अधूरा पढ़ा रहा है। लेकिन मैं आपको पढ़ाऊँगा सही सही, भले आपको टाइम लगे। ठीक है, एक ही सवाल बनाएंगे, लेकिन उस सवाल को पूरा ज़बरदस्त तरीके से बनाएंगे। क्लियर। आपको यह वीडियो देखने के बाद दूसरा आपको वीडियो नहीं देखना पड़ेगा साथियों, क्योंकि यह कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में बदलें। सेक ए के पदों में क्या करें, लिखिए। क्या करिए, लिखिए जी, लिखिए। अब मैं यहाँ पर थोड़ा आपको बता दूँ कि आपको यह क्या करें कि कोण ए के अन्य सभी पदों, करें कि अन्य सभी
त्रिकोणमितीय अनुपातों में, तो आपको बता दो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। त्रिकोणमितीय कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, अनुपात कितने होते हैं, ठीक है। तो आपको बता दो कितने होते हैं, 6 होते हैं। आपको मैं बताया हूँ 6 को कौन कौन होते हैं। आपका एक होता है साइन थीटा, आपका होता है साइन थीटा, कोस थीटा, ठीक है, कोस थीटा हो गया आपका, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, एक होता है आपका कोसेक थीटा। ये वो आपका यही आपका होता है, यही आपका 6 गो होता है। यही आपका क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कितने होते हैं, 6 गो। यही जिसमें से आपको क्या दिया है, सेक दे दिया है, क्या दिया, सेक ए का जो सेक थीटा है वो आपको दे दिया। आपको 5 आपको निकालना है, साइन को निकालना है, कोस को निकालना है, टैन को निकालना है, कोट को निकालना है, कोसेक, इसमें 5 को निकालना है। क्लियर। पहला वाला प्रश्न में आपको 4 गो, आपको 3 गो निकालना है, इसमें आपको 5 गो, समझो, ठीक है। हाँ, तो पहले लिखते हैं हल, ठीक है, हल लिखते हैं, आपको हल बढ़ाने की जरूरत नहीं है। पहले लिखते हैं आपको साइन ए। अब देखो साइन ए को हमको बदलना है किसमें, सेक बदलना है। किसमें बदलना है, सेक में। बड़ी चिंता की बात है। अब यहाँ पे देखो जो आपका साइन ए है, या साइन ए जो होता है, या कोस नहीं जी, इस तरह से नहीं होगा। फिर हमको कोसेक में, तो यहाँ कोसेक माना जाएगा आपका कोट में, इस तरह नहीं होगा। यहाँ पे देखो जो आपका साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कोस स्क्वायर थीटा वाला कितना होता है, 1 होता है ना, ये आपको तब बताया हूँ, ये होता है। क्लियर। अब देखो यह हमको चाहिए साइन थीटा, क्या चाहिए, साइन चाहिए हमको। तो आप क्या कीजिए, यह कोस को उधर भेजिए, तो क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, या आपका प्लस है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्लियर। ये आपका पावर है, पावर जब इधर जाता है बराबर में तो क्या हो जाता है, रूट बन जाता है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। थीटा का जगह पर आप ए लिखिए, तो क्या हो जाएगा साइन ए बराबर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ये हो गया। आराम से यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर आराम से लिख देंगे, आराम से लिख दें, ये आपको लिख दें। क्लियर। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया हूँ, क्या बताया हूँ, देखो मैं बताया हूँ कि जो आपका होता है सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर कहता है 1 होता है। सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। मैं आपको यहाँ बताया हूँ, ये आप जाएंगे थ्योरी में ना तो आपको पूरा लिखा है, पूरा लिखाया हूँ, ठीक है। अब देखो ये मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो आपका डिवाइड होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1 बटा में कोस थीटा। अगर हम पहला निकालें, दूसरा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कोस थीटा बराबर 1 बटा में क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यह डिवाइड में हो जाएगा सेक थीटा। थीटा का जगह पर हम लिखते हैं ए, तो क्या हो जाएगा कोस ए बराबर हो जाएगा आपका 1 बटा में सेक ए, ठीक है। तो ये आपका कोस ए दिया, कोस ए का हम मान लिखेंगे। क्लियर। 1 बटा में क्या हो जाएगा 1 सेक स्क्वायर ए। क्योंकि ए का पावर आपका एक ही होता है। क्लियर। आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं,
या आप नोट करेंगे नहीं भी तो आपको सूत्र याद करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। अब यहाँ पर हमको यहाँ का क्या करना है, हमको इसको हम निकालेंगे एलसीएम। तो मैंने क्या कहा था, नीचे वाला को नीचे रखिए, ठीक है, रूट में इसको करना है, ऊपर ऊपर नहीं करना है। नीचे वाला को नीचे रखिए। अब तिरछा तिरछा गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, नीचे वाला नीचे से गुणा, ऊपर वाला ऊपर से गुणा, ऐसे तिरछा तिरछी। ठीक है। तो मैंने इसमें गुणा किया तो यहीं आ जाएगा, इसमें गुणा किया था यहीं आ जाएगा, इसमें गुणा किया था एक का गुणा कर एक कहीं होगा। ठीक है। हमें चाहिए सेक का। यहाँ पर साइन ए लिख लेना साथियों, ताकि आपको देखने में सुंदर लगे। क्लियर क्लियर। अब देखो मैंने कहा था कि अगर कोई पावर में अगर उसे हम बाहर निकालेंगे, स्क्वायर में है वर्ग में है वो है, तो उससे हम अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो एगो बचता है, या दूगो है एगो निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, रूट से बाहर निकालेंगे तो एगो बचेगा। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा आपका रूट में, ये तो आपका उसी तरह रहेगा, सेक स्क्वायर माइनस 1 बटा में आपका क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। क्लियर क्लियर। यही आपका पहला का सूत्र हो जाएगा, ये आपका पहला सूत्र निकला। अभी आपको 4 गो निकालना है। क्लियर 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 हुआ क्लियर हुआ साथियों, मैंने आपको यह पहला निकलवा दिया। अब हम निकालना है दूसरा का। चलो अब देखो मुझे निकालना है दूसरा क्या है, कोस ए को निकालना है। तो मैंने बताया हूँ आपको कि जो आपका सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर क्या आता है 1। अगर हम सेक थीटा को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, क्योंकि यह मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कोस थीटा बराबर 1 बटा में सेक थीटा। लाइन चले गया साथियों, बिजली चला गया साथियों, या रात के 2 बजे शूट करता हूँ वीडियो और लाइट चला गया। बहुत साथियों लाइट चली गई है, मेरे पास एक टार्च है, उसी से आपका क्लास कंटिन्यू करूँगा साथियों। क्योंकि मैं इसलिए कंटिन्यू क्लास करूँगा क्योंकि मैं बीच में क्लास नहीं छोड़ सकता साथियों। जो मेरे पास सुविधा है उससे ही क्लास मैं आपको दिखाई दूंगा या नहीं दूंगा, क्योंकि मैं एक काला हूँ तो समझते हो, काला अंधेरे में और नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो अगर मैं दिखाई नहीं दूंगा तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ बोर्ड दिखाई देनी चाहिए। आपको इस बोर्ड दिखाई दे रहा है तो आपके लिए बहुत कारगर है। ठीक है, आप लोग सपोर्ट करिएगा साथियों। ठीक है, इस सवाल को हम लोग बनाएंगे, चिंता करने की बात। तो मैंने आपको पहला मान निकाल दिया था, दूसरा जो आपका निकलना है। ठीक है, तो हमको कोस, तो मैंने आपको बताया हूँ यहाँ पर कि जो आपका सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर क्या होता है आपका 1 होता है। अगर मैं यहाँ पर कोस थीटा को रखता हूँ, सेक थीटा को इधर भेजता हूँ, तो आपका यह या गुणा में है, इधर जाएगा तो आपका भागा में हो जाएगा। क्लियर क्लियर। तो 1 बटा में क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा। क्लियर हो जाएगा। अब देखो थीटा की जगह पर मैं ए लिख दूँ, थीटा की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ए लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा कोस ए बराबर 1 बटा में सेक ए। क्लियर। हमें क्या चाहिए, सेक ए को हमको पद में लिखना है। तो आपका कोस ए, तो आपका क्या होता है कोस बराबर क्या होता है आपका 1 बटा में सेक ए, ये आपका हो गया। क्लियर क्लियर। अब हमें तीसरा निकालना है। तीसरा आपको क्या निकालना है, टैन। क्या निकालना है, टैन ए निकालना है। तो मैं आपको बताया हूँ कि यहाँ पर कि जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा
बराबर कहता हो 1 होता है। ये मैं आपको बताया हूँ। मुझे चाहिए क्या, tan चाहिए। tan चाहिए तो ये tan को उधर भेजूंगा, ठीक है, tan को उस साइड भेज दूंगा तो ये आपका माइनस में उधर जाएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा। क्लियर क्लियर। आइया आपका क्या होगा, या माइनस में इधर का होगा आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर -1 हो जाएगा, या आपका माइनस इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। किसको यहाँ पर समझ में नहीं है, देखो ध्यान से साथियों। लाइट मेरे पास नहीं है, बिजली जो चली गई है, मेरे पास छोटा एक टार्च है, उसी को बार कर पढ़ा रहा हूँ। तो ये आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि कोई पढ़ाई में बहाना नहीं होता है साथियों। अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपके कोई बहाना नहीं का। जो भीमराव अम्बेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, तो उनको सिर्फ पढ़ना था। उनको ये मतलब नहीं था कि मुझे कहाँ बैठाया गया है और खाना पीना कुछ उनका मतलब, उनका सिर्फ मतलब था पढ़ाई। तो आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, अब देखो ये पावर है, 10 के पावर कितना है 2 है। अगर पावर को हम भेजते हैं इस साइड बराबर कहते हैं, क्या हो जाता है, रूट बन जाता है। तो यहाँ से क्या होगा हमारा, तो ये हमारा √1 में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan थीटा। अगर थीटा के जगह पर मैं ए लिख दूँ, थीटा के जगह पर मैं ए लिख दूँ तो क्या हो जाएगा आपका, tan ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर रूट में सेक स्क्वायर ए -1 हो गया। मुझे क्या चाहिए, सेक के पद में लिखना था, वो मेरा हो गया। क्लियर क्लियर क्लियर। तीसरा हमारा, चौथा हमें चाहिए, चौथा हमें बनाना है। चौथा हमें मालूम है, क्या मालूम है, देखो हमें चौथा मालूम है कि जो आपका tan ए होता है, क्या होता है, tan ए, या tan ए होता है आपका, या उल्टा होता है। जो tan होता है इसका उल्टा कौन होता है, कोट होता है ना, होता है। tan का मान इतना दिया है, इस तरह नहीं होगा, हमको बदलना होगा कोट ए को। किस तरह बदल सकते हैं, बताओ, बता कर सकते हो साथियों, क्योंकि आप लोग लाइव थोड़े ना हो, ठीक है। मेरे पास नेटवर्क होता है तो मैं आपको लाइव पढ़ाता, लेकिन नेटवर्क नहीं है। देखो यहाँ पर सेक है, मुझे चाहिए सेक चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर जो आपका tan स्क्वायर थीटा है प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है जी ना, होता है, जरूर होता है सर। सेक स्क्वायर थीटा नहीं जी, इस तरह कहाँ होता है ना, होता है। अब देखो मुझे चाहिए कोट चाहिए, ये आपका सूत्र तो नहीं होता है जी, इंटू में होता है, नहीं होता। मैं आपको बताया हूँ, ये आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, 12 क्या होता है, 1 होता है, बताया हूँ होता है। मुझे चाहिए कोट थीटा। अब देखो कोट थीटा चाहिए, या कोट है, यह आपका माइनस में है, इधर जाएगा तो आपका हो जाएगा प्लस में, हो जाएगा
हो जाएगा सर। ये आपका माइनस में या प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ओ गलत नहीं हो जाएगा, कोसेक थीटा से होता है ना, नहीं मिस्टेक हो जाएगा, यहाँ पर मिस्टेक हो जाएगा, मिस्टेक। अगर मैं यहाँ पर tan की बात करता, अगर सूत्र में लगाते हैं यहाँ पर तो देखो p बटा में कितना होता है आपका b होता है, तो b बटा में क्या होता है p, तो 1 बटा में आपका ये नहीं हो जाएगा जी सेक स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं, आराम से होना चाहिए था। रुक जाओ थोड़ा देख लेते हैं। हमको लगता है वही होगा, हाँ देखो तो झटके में बना दिए, सूत्र से लगाओ, क्योंकि हमको पता है कि tan का उल्टा कौन होता है कोट, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा कोट हो जाएगा। आराम से बनाओ, ठीक है। 4 को बना दिए, एक बचा 5 कोसेकोला। कोसेकोला आपका खतरनाक है, ठीक है। आप इसे इस तरीके से और बना सकते हैं, देखो p/b के सूत्र से बना सकते हो, या आपको मैं बता दूं कि जो आपका tan इंटू कोट थीटा इंटू बराबर कहते हैं 1 होता है। मुझे पता है कि जो कोट थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा में tan थीटा होता है, और tan थीटा का मान दिया है, थीटा की जगह पर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ tan a बटा बराबर 1 बटा में tan a। हमको tan a का मान दिया है, कितना दिया है tan a का मान दिया है, तो tan a का मान यहाँ पर रख देंगे, तो tan a का मान कितना हो जाएगा सेक रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1, बस हो गया आपका, ठीक है। देखो कैसे होगा आपको मैं अच्छी तरह से बता देता हूँ। कोट ए 1 बटा में tan a होता है, जी सर होता है 1। tan a का मान कितना दिया है ऊपर देख लो, रूट बटा में रूट सेक स्क्वायर माइनस 1, ये आपका हो गया, ये हो गया। आप चाहेंगे तो सूत्र से भी बना सकते हैं, आप चाहते इसे भी बना सकते हैं, क्लियर। अब पांचवा हमारा है, उसको बनाएंगे पांचवा को। पांचवा किस में बदलना है आपको, बदलना है कोसेक में, कोसेक थीटा में। अब कोसेक थीटा का मैंने आपको बताया हूँ, देखो मैं आपको बताया था जो साइन का था, साइन का था ना, साइन का साइन ए का मान कितना था पता है, याद है कितना है, कितना था आपको, शायद था सेक ए था और रूट में सेक स्क्वायर इस, यही था कि शायद इसी तरह था, इसी तरह था ना, इसी तरह था सेक का मान, सेक का मान इसी तरह था। अब देखो हमें पता है कि जो कोसेक होता है वह साइन क्या होता है उल्टा होता है, ठीक है, उल्टा होता है, हाँ सर जी उल्टा होता है, उल्टा होता है। तो बस क्या कीजिए साइन को उल्टा क्या होता है हमको, या पी का मान है या एच का मान है, इसका क्या होता है बी बटा में एच होता है, बी बटा में एच, तो हमको एच फिर निकालना है ना जी। अरे एच कैसे है, यहाँ पर होता है एच बटा में पी होता है, ठीक है, तो एच का मान ऊपर हो जाएगा, पी का मान ऊपर हो दीजिए। देखो इसे चाहे तो आप निकाल सकते हो, मैं अब बाकी आपको ठीक से बता रहा हूँ। जो मैंने पहले निकाला था साइन ए का मान, यहाँ पर ध्यान देखना, साइन ए का मान मैंने क्या निकाला था, आपका निकाला था रूट सेक स्क्वायर ए माइनस बटा में सेक, यही निकाला था। जो आप कापी में देखेंगे तो आपको यही मान नहीं मिलेगा। अब मैं आपको बताया हूँ कि जो आपका साइन है, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, कोसेक थीटा होता है ना साइन का उल्टा। तो बस
साइन को उल्टा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा आपको बताया हूँ कि साइन का सूत्र होता है पी बटा में एच, मतलब लंब बटा में कोण होता है। अब मैं कोसेक थीटा को बताया हूँ सूत्र कि जो आपका होता है कोण बटा में लंब। उल्टा हुआ कि नहीं, देखो तो यह पी बटा में एच है, यह एच बटा में पी है। बस यहाँ पर आपको साइन पी का मान दिया, एच का मान दिया है, तो इसी को उल्टा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक ए का मान है, तो हो जाएगा सेक ए बटा में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कितना आसानी से निकल गया, आसानी से यह निकल गया, आपका यह सोल्व हो गया। लेकिन आप चाहें, आपका मन है नहीं सर जी हमको इस तरह नहीं बनाना है, किस तरह बनाना है, तो मुझे पूरा डिटेल बताइए। मुझे क्या बताइए, पूरा डिटेल में बताइए। तो अब पूरा डिटेल में बताऊंगा इसको। पांचवा मुझे निकालना है कोसेक ए का, ठीक है, इसका मान निकालना। क्लियर क्लियर। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, ये जो मैंने बताया हूँ कि जो आपका कोसेक थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये मैं आपको बताया हूँ। अब देखो मुझे चाहिए कोसेक थीटा, तो आप क्या कीजिए, इस कोट को उधर भेजिए तो क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आपका स्क्वायर है, उधर जाएगा तो आपका रूट बन जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा। तो ये आपका रूट बन गया। क्लियर क्लियर। तो यहाँ पर मैं थीटा की जगह पर ए लिख दूँ तो हो जाएगा कोसेक ए हो जाएगा। तो कोसेक ए का मान कितना हो जाएगा, √1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा सर, हो जाएगा, हो जाएगा। अब मैं आपको बताया हूँ, क्या बताया हूँ कि जो आपका कोट होता है या किसके उल्टा होता है, कोट थीटा किसके उल्टा होता है, 1/10 के उल्टा होता है। 1/10 के उल्टा होता है, तो होता है, ठीक सही होता है। तो आप क्या कीजिए, इसे उल्टा करिए। क्या करिए, उल्टा करिए। 1 प्लस 1/10 स्क्वायर ए थीटा हो जाएगा। यहाँ पर थीटा ए हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एलसीएम निकालो तो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पर इसमें गुणा, फिर तिरछा तिरछी गुणा, तो क्या हो जाएगा 10, यहाँ से गुणा होगा इसमें एक में, तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस एक गुणा होगा आपका होगा 1 होगा। क्लियर क्लियर। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। सही बना रहे जी ना, गलती बनेगा फिर आपका गलती आंसर आएगा। तो इसलिए आपको सही बनाना चाहिए, सही बनाएंगे तो सही आपको आंसर आएगा। ठीक है, गलती बनाएंगे तो आपका गलती आंसर ही आएगा। लेकिन हम लोग गलती ही बना रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोगों को उसको 10 में तो गड़बड़ा जाएगा सिस्टम। तो हम लोग ज़्यादा उतना दूर रह जाएंगे। क्यों जाएंगे, देखो इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा ये लंबा बन जाएगा, बहुत लंबा बनेगा इस तरह से। तो आपको इस तरह से नहीं बनाना है। देखो मैं आपको बताया हूँ कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कहता हूँ तो 1 होता है, यह बताया हूँ सर जी। तो जो आपका साइन कोसेक ए है तो आपका 1/sin हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, कि नहीं हो सकता है। देखो कैसे हुआ, यहाँ पर देखो यह साइन थीटा है, साइन थीटा है, यह साइन थीटा किस में है, गुणा में है। इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका भागा में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा हो गया। अब थीटा की जगह मैं ये लिख दूँ तो क्या हो जाएगा कोसेक ए
ये हो जाएगा 1/में साइन ए हो जाएगा। तो यही आपको वहाँ पर लिखा है सूत्र, ठीक है। क्लियर क्लियर। बड़ी हालत खराब होगा। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बताया कि साइन जो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। यहाँ से हमको सूत्र मिलेगा साइन ए बराबर, ये आपका इधर जाएगा तब माइनस हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर आया हो जाएगा रूट में हो जाएगा। तो क्या हमको मिला यहाँ पर 1/1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा रूट में हो जाएगा। अब मैं आपको बताया हूँ, क्या बताया हूँ यहाँ पर देखो, मैं बताया हूँ कि जो आपका होता है कोस होता है वो आपका होता है 1 सेक क्या होता है उल्टा होता है, सेक क्या होता है उल्टा हो जाएगा। तो आपका कोस का सूत्र क्या हो जाता है, कोस क्या हो सूत्र क्या होता है 1/में सेक ये हो जाता है, ये सूत्र होता है। अब इस सूत्र को निकालूंगा बार बार तो आपको ठीक नहीं लगेगा, किसी काम को अगर बार बार करते हैं तो आपको ठीक नहीं लगता है, ठीक है। यह सब निकाला हूँ, कैसे आया है तो यहाँ पर देख लो, सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर कहता है 1। मैंने यहाँ पर कोस थीटा को रखा, सेक को इधर भाग में, तो ये आपका सूत्र मिल गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/में रूट 1 माइनस 1/में सेक स्क्वायर ए हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है, चिंता करने की बात कोई नहीं। अब मैं एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1। अब इसे मिटा देता हूँ ऊपर वाला को, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कोसेक ए बराबर हो जाएगा 1/में, आप देखो या रूट वाला का हम एलसीएम निकालते हैं तो क्या नीचे वाला का गुणा कर नीचे में होगा, तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, जी सर जी हो जाएगा। अब तिरछा तिरछी गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, सेक में 1 से गुणा क्या होगा, सेक स्क्वायर होगा, माइनस माइनस 1 से गुणा का 1 के होगा। अब देखो ये आपका रूट में, ये आपका रूट में, या रूट में है तो आपका हो जाएगा यहाँ पर कोसेक ए 1/में हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस बटा में सेक ए हो जाएगा, या रूट से बाहर निकलेगा तो एगो बचेगा, क्लियर। अब देखो 3 गो है, इसके बटा में इसके बटा में इसके बटा में, इसके नीचे बटा में होता है 1। तो अब क्या करना यहाँ पर देखना, अब इसे नोट कर लेना, इसे आप नोट कर लेना, ठीक है, यहाँ पर नोट कर लेना कोस इस तरह नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद ठीक है, अब इसके आगे लिखना है, किसके आगे, इसके आगे लिखना। इसे मिटा देता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह बहुत कम है। देखो यहाँ पर नागिन डांस बहुत नागिन डांस करते हो ना, सभी लोग गाना बजेगा नागिन डांस पर धुन धुन चले लगेगा, सब नागिन में आ जाएगा, क्लियर। देखो ये आपका हो जाएगा कोसेक ए बराबर 1 हो जाएगा रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखो जब बटे के बटे में रहे तो क्या हो जाएगा, जो नीचे वाला जाएगा ऊपर हो जाएगा तो 1 हो जाएगा ना ऊपर, गलती जी ये आपका हो जाएगा ऊपर क्या हो जाएगा सेक ए बटा, इस तरह हो गया सर जी। तो क्या हो जाएगा, अब गुणा हो जाएगा, देखो कोस ये हो जाएगा सेक ए बटा में सेक बटा में
ये बटा हो जाएगा रूट सेक स्क्वायर -1। यही मैंने वहाँ पर लिखाया था। कितना आसानी से मैं वहाँ पर बता दिया था। आप लोग इतना 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 करके इतना नंबर ले आए। ये आपका लॉन्ग है। आप परीक्षा में इस तरह बनाएंगे तो आपका क्या होगा, टाइम का बहुत ज़्यादा लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा। अब मैं ऐसा चाहना नहीं चाहता हूँ। तो जो मैंने पहला बताया हूँ उसी को आप फॉलो कीजिए। इतना आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका टाइम का लॉस होगा साथियों। तो फिर बाद में आपका क्वेश्चन बच जाएगा। अब क्वेश्चन बच जाएगा तो आपका मार्क्स कम आएगा। जब मार्क्स कम आएगा तो कहेंगे कि, जब फेल हो जाएंगे तो आपके माता पिता कहेंगे कि मास्टरवा कैसन पढ़ले रहे कि हमारा लड़कवा फेल होगा। ठीक बा। अब यहाँ पर 2 तीसरा नंबर सवाल है। तीसरा नंबर सवाल है, इसको मैं बना दूं, क्या करूं, बना दूं? चलो बना देते हैं फटाफट। लेकिन हम सोचते हैं ना, बना देते हैं। ठीक, अब दो क्या कर रहा है कि मान निकालिए। सीधा इसका मान निकालना है। निकालिए, मान निकालना है। ठीक है, मान निकालना है। तो क्या दिया है आपका, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री। नहीं, अरे 27 डिग्री है, कितना 27 डिग्री दिया। देख लो, अनहरिया में नहीं लग रहा है। नीचे दिया आपका कोस स्क्वायर 17 डिग्री और कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ये दिया है, दिया जी सर। अब यहाँ पर ध्यान दें, हम इसे हल कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। ठीक है, सीधा डायरेक्ट हल कर दें। पर लिखेंगे क्या, दिया है, दिया है, क्या क्या दिया है यहाँ पर देखो। लिखेंगे साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा में कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, ठीक है, इस तरह। अब देखो, हम यहाँ पर देखना 63 लिखा है। 63 में कितना जोड़ेंगे कि 90 हमारा हो जाएगा। 63 में हम कितना जोड़ेंगे कि हमारा 90 हो जाएगा। 63 में अगर हम 27 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 90 पूरक हो जाएगा। कितना कितना जोड़ेंगे, 27। ठीक है, 27 जोड़ेंगे तो हमारा 90 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, क्लियर जी। अब देखो, तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस कितना, 27। क्लियर, क्लियर, बहुत 27 डिग्री प्लस यहाँ पर 27 डिग्री। अब हमें क्या लिखना है, 63। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री बटा में हो जाएगा। अब देखो, 17 में हम कितना जोड़ेंगे कि हमारा 90 हो जाएगा। तो 17 में अगर हम 73 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 90 हो जाएगा। क्लियर, तो अब बस वही सूत्र लगाना है। 90 में हम कितना कर देंगे, 73 घटा देंगे तो 17 मिल जाएगा। जी सर जी, और हम 90 में 73 घटाएंगे तो 17 मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। अब प्लस तक प्लस ही नहीं। अब देखो, यह 73 है। 73 में हम अगर 17 घटाएंगे, अरे सॉरी 90 में हाँ अगर हम 17 घटाएंगे तो कितना मिलेगा,
73 मिलेगा कि नहीं? मिलेगा सर जी। बस लिखा है कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर लिख दीजिए। 90 में आप क्या करिए 17 घटा देंगे तो आपको 73 मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा सर। यहाँ से मिलेगा आपको साइन 27 डिग्री प्लस स्क्वायर मिलेगा स्क्वायर में। यहाँ से मिलेगा आपका वो सॉरी यहाँ से मिलेगा आपका कोस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस यहाँ से मिलेगा आपको कोस स्क्वायर 63 डिग्री मिलेगा। हाँ सर मिलेगा। यहाँ से मिलेगा आपको कोस, यहाँ से मिलेगा साइन, आपको साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस यहाँ से मिलेगा आपको साइन स्क्वायर आपको 17 डिग्री। कोई मिस्टेक हो रहा है क्या जी? हाँ मिस्टेक हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है, देखो मिस्टेक हो रहा है साथियों। इस तरह गड़ा जाएगा यहाँ पर। हमें दोनों को अगर बदलेंगे तो हमारा एक को मान नहीं आएगा साथियों। पहले एक को बदल लेते हैं। यहाँ पहले बदलेंगे हम साइन स्क्वायर को, घटाएंगे किसी में से 90 में से हम क्या कितना घटाएंगे 27 घटा देंगे। साइन स्क्वायर 27, इसको हम इसी तरह छोड़ देंगे, नीचे वाला को भी इसी तरह हम छोड़ देंगे। बस इसको बदलेंगे, इसको बदलेंगे, इसको साइन स्क्वायर 63 डिग्री को बदलेंगे, कोस स्क्वायर 17 डिग्री को बदलेंगे। ठीक है, बाकी को ज्यों को त्यों छोड़ देंगे। तो ये आपका हो जाएगा कोस स्क्वायर 90 में से हम कितना घटाएंगे तो आपका 73 घटाएंगे तो 17 डिग्री मिल जाएगा। क्लियर? क्लियर सर। 73 डिग्री। यहाँ से हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री। क्लियर? यहाँ से हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस यहाँ से हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं बताया हूँ कि जो आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, 1 होता है। तो यहाँ से आपको इसका क्या हो जाएगा, ऊपर वाला के मान कितना हो जाएगा 1, नीचे वाला आपका दोनों का थीटा बराबर है, थीटा अगर समान है तो मान हो जाएगा 1, तो ये भी आपका नीचे वाला हो जाएगा मान 1। ऊपर ऊपर कटेगा तो कितना बचेगा 1, तो आपका आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा। तो पहला का मैंने बता दिया कि पहला का आंसर कितना होगा 1 होगा। क्लियर? क्लियर। अब हम चलते हैं दूसरा सवाल। अब सोचते हैं साथियों ना दूसरा सवाल बना दे। क्या सोचते हैं कि बंद का क्लास? हाँ सोच लिए कि सर क्लास बंद करेंगे, नहीं जी, जब तक इसे पूरा नहीं करेंगे, ठीक है, क्लास को बंद नहीं करें, चिंता करने की बात नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दूसरा, अब दूसरा को मैं सोल्व भी कर रहा हूँ एक बार जस्ट, ठीक है, दूसरा को सोल्व कर रहा हूँ। कह रहा है जो आपका दिया है साइन दिया कितना 25 डिग्री प्लस कोस दिया है आपका 65 डिग्री प्लस
कोस 25 डिग्री प्लस साइन 65 और इंटू में दिया है जी साइन 65 डिग्री, ये आपका मान दिया इंटू में है। ठीक है, हमें इसको बनाना है। देखो इसे हम यह दिया है हमको, देखो साइन को चेंज करो, साइन 90 डिग्री में से घटाएं कितना, यह प्लस नहीं है इंटू, साइन में अगर हम 65 डिग्री घटाते हैं, ठीक है, तो हमारा 25 डिग्री मिल जाएगा। देखो 25 प्लस 65 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना। बस यही आपको बात रखना है। अगर हम 90 डिग्री में से 25 डिग्री घटाते हैं, अरे 65 डिग्री घटा देते हैं, कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। आसान ही, हमको यही चाहिए। अब देखो कोस है, कोस में हम कितना घटाएंगे, तो यहाँ पर घटाना है बस 90 में 65 ही घटाना है, साइन 65 डिग्री। अब देखो यह साइन है तो क्या हो जाएगा, कोस में बदल जाएगा, कोस कितना हो जाएगा आपका 65 डिग्री इंटू ये हो जाएगा कोस 65 डिग्री प्लस ये हो जाएगा आपका, या कोस में तो साइन में हो जाएगा साइन 65 डिग्री, साइन 65 डिग्री। ठीक है, यह 65 डिग्री यहाँ पर लिख दिया, साइन 65 डिग्री। यह बदल गया कोस साइन में, यहाँ पर हो गया, यह साइन बदल गया कोस में। क्लियर। अब देखो दोनों का मान सेम है तो आपका स्क्वायर बन सकता है, जी सर बन सकता है, प्लस ये आपका सेम है तो आपका स्क्वायर बन सकता है, जी बन सकता है। मैं बताया हूँ कि जब आपका थीटा समान रहे, अगर पावर रहे तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ये आपका आंसर कितना होगा, 1। क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो क्योंकि मैं बताया हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। मतलब आपका दोनों में पावर होना चाहिए, दोनों में पावर है। थीटा आपका बराबर होना चाहिए, थीटा आपका बराबर है। एगो साइन होना चाहिए, एगो कोस होना चाहिए, एगो साइन है एगो कोस है, तो आपका तीनों फॉलो हो रहा है। या प्लस होना चाहिए तो प्लस है, आपका बराबर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है। थोड़ा टाइम देख लेता हूँ, कर अनुसार आपका क्लास 1 घंटा हो गया साथियों। क्योंकि 1 घंटा ज़्यादा हम करेंगे ना तो हमारा क्या हो जाएगा ना, हमारा मोबाइल से अपलोड ही नहीं होगा, इसलिए 1 घंटा ज़्यादा नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग हम टाइम देखते हैं, 1 घंटा पूरा ना हो, पूरा हो जाता है। मुझे ज़्यादा क्लास लेने की इच्छा करता है साथियों, लेकिन क्या करूं, साधन के चलते मजबूर हूं। क्या, लेकिन आपके अगर आशीर्वाद से, आपके अगर दुआ से अगर मैं पहुंच जाऊंगा तो वादा करता हूं साथियों कि आपको एक इतिहास में ज़रूर दिखाई दूंगा। निकला हूं रास्ते पर इतिहास बनाने के लिए, बस आप लोगों मेरे सपोर्ट कर दीजिए। फिर तो एक बार तो फिर आपको सपोर्ट करने के लिए यह जिंदाबाद होगा मास्टर। आपके भविष्य में जितने कठिनाइयाँ आएगी उसका मैं समाधान करूँगा। तो पहले मेरा सपोर्ट कीजिए, मैं आपको वादा करता हूँ साथियों, ज़रूर आपको मैं सपोर्ट करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें।